माय रूम। अब जैसे कि देख रहे हैं कि बिल्कुल प्लेन वॉल्स हैं वाइट, और मैंने बेडशीट वाइट लगाया है, क्विल्ट वाइट है, कर्टन्स भी न्यूड का शेड के हैं। मुझे वाइट और सब कुछ बहुत सिंपल ज़्यादा पसंद है, और जब वाइट हम वॉल्स रखते हैं तो इसका मतलब है कि वाइट इज द सिंबल ऑफ कामनेस। रूम में आते ही मुझे एक बहुत अच्छी सी कामनेस फील करती हूँ मैं। सो आई लव दिस रूम। ये मेरा साइड है, आई स्लीप ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बेड। So first thing in the morning when you wake up, you need to have a lot of sunlight. You need to have sunlight in the room. So, and I'm a morning person, so when I wake up, I remove all the curtains and have a lot of sunlight. जब सनलाइट सुबह सुबह वहाँ, इनफैक्ट आई शो यू, वहाँ से सनराइज होता है, वो उस पहाड़ के पीछे से वहाँ से सनराइज होता है। और मुझे ऐसा लगता है जैसे सुबह सुबह जब मैं उठती हूँ तो सन के रेज सबसे पहले मुझे मिलते हैं, मेरे रूम में आते हैं, तो आई फील सो गुड। और मैं उठते ही सबसे पहले सूर्य को नमस्कार करती हूँ और हाथ जोड़कर ओम घृणी सूर्याय नमः का 3 बार जाप करती हूँ, और विच मेक्स मी फील सो गुड। So this is my favorite cup. My sister gave it to me. इस पे लिखा है who's the world's best sister, and this side it's obviously you. एक रूम का वाइब इतना पॉजिटिव होना चाहिए कि आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आज मन शांत नहीं है तो चलो बाहर घूम कर आते हैं या मंदिर जाते हैं तो मन शांत हो जाएगा। मेरा मानना है कि जब मन अशांत हो तो आप ये कहें कि आज मन अशांत हो रहा है, चलो घर चलते हैं। अगर घर में बैठने के बाद मुझे अगर ऐसी फीलिंग आती है कि मुझे आज मन अच्छा नहीं लग रहा है, कहीं बाहर हो आती हूँ तो मुझे और टेंशन हो जाती है, क्योंकि इसका मतलब घर में शांति नहीं है, घर का वाइब पॉजिटिव नहीं है। तो मुझे लगता है कि आपके घर का वाइब बहुत मैटर करता है आपकी लाइफ में, तो घर का वाइब अच्छा होना चाहिए। When you enter your house, you should feel like I'm entering a temple. So I don't come from a filmy background. My father is a retired accounts officer. My mother used to work in All India Radio as an announcer. So I grew up listening to old songs and I have this immense love for old songs. So once I was shooting for मेरे आंगने में, and it was a multi-camera setup, 5 cameras से जहाँ shoot होता है, और पूरे दिन में हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था, back to back scenes लगते थे। तो shooting में we wear a mic. So we never used to get time to remove the mic after the scene. So after my director says cut for the scene, we never used to get time to remove the mic. So, and I'm very lazy to even switch off the mic. So my mic was always on. So once he said cut after the scene, and I started singing, and I was singing a really old song. So after a while, my director announced from the control room that Charu, you're so young. How come you sing such old songs, like really old songs? So I told him that my mother was All India Radio announcer. So that's how, I love old songs. And then he said, okay, I was wondering, how come this girl knows old songs? Anyways, so I still remember I was singing Hum Tere Pyar Mein Sara Alam. So this song is one of my favorite songs. I'll sing few lines for you all. हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं, खो बैठे। तुम कहते हो कि कैसे प्यार को भूल जाओ। हम तेरे प्यार में सारा आलम, जिसे छुड़ा कर उसका घर तुम अपने घर पे ले आए।
जी भर भर के मुस्काए, जब प्यार हुआ इस पिंजरे से, तुम कहने लगे आजाद रहो, हम कैसे भुलाए प्यार तेरा, तुम अपनी जुबां से ये ना कहो, अब तुम सा जहां में कोई नहीं है, हम तो तुम्हारे हो बैठे, तुम कहते हो कि कैसे प्यार को भूल जाऊं, हम तेरे प्यार में सारा आलम. So this is my balcony and I love this place. This is my most favorite spot in the room. यहाँ मैं बैठती हूँ and I get such lovely breeze in spite of being in Mumbai, and it's even better in monsoon. So I just love sitting here. So I get my tea here and just sit here and look at the sunrise. So अब मैं आपको दिखाती हूँ जिस साइड में मैं सोती हूँ अपने साइड में क्या क्या चीज़ें मैं रखती हूँ. मुझे आपने देखा होगा कि मैंने रूम में बहुत सारी चीज़ें नहीं रखी हुई है, बहुत सारा वॉल्स को पेंटिंग से भरा हुआ नहीं है और बहुत सारी शो पीसेस मेरे रूम में नहीं है, क्योंकि मुझे जब बहुत सारी चीज़ें रूम में होती तो मुझे पसंद है. आई लाइक टू कीप इट सिंपल. बहुत थोड़ी चीज़ें मैं रखती हूँ जो कि बहुत यूनिक होती हैं, जैसे कि मुझे दिस आई लव दिस पीस. इसमें इट्स वेरी यूजफुल ऑल्सो बिकॉज रात को जब मैं सोती हूँ तो मैं अपने ईयरिंग्स और रिंग्स निकाल कर इसके ड्रॉर में डाल देती हूँ. सो ये रिंग्स और ईयरिंग्स निकाल के मैं इसमें डाल देती हूँ. उसके बाद में आई हैव दिस लव फॉर कैंडल्स. मुझे लाइट्स बहुत पसंद है, कैंडल्स बहुत पसंद है. और ये एक कैंडल मैंने यहाँ पर रखी हुई है जो कि फ्रेगरेंस वाली कैंडल है. तो आई रियली लाइक दिस कैंडल. तो रात को सोते हुए मैं थोड़ी देर के लिए इस कैंडल को जलाती हूँ. और मेरे घर में और भी बहुत सारी कैंडल्स बिकॉज आई हैव दिस लव फॉर कैंडल्स. सो ये कुछ बुक्स हैं जो मैंने यहाँ पर रखी हुई हैं, जो बिकॉज आई लव रीडिंग एंड आई हैव अ लॉट ऑफ बुक्स. सो आई हैव केप्ट सम बुक्स हियर. इसके अलावा भी बहुत सारी बुक्स हैं. मैं आपको किसी दूसरे, अगर मैं अपनी बुक्स दिखाने लग जाऊँ तो शायद एक पूरा वीडियो लगेगा मेरी बुक्स दिखाने को, तो अभी मैं पूरी बुक्स नहीं दिखाऊंगी. बट अभी इस वक्त मैंने फ़िलहाल जो कुछ थोड़ी सी बुक्स यहाँ पर रखी हुई है मैं वो आपको दिखा देती हूँ. सो ये बुक्स, this is one, the decision making book. This book is really close to my heart because my father gave it to me. यहाँ पर लिखा हुआ है. So my dad gave it to me. तो ये मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ. This is really close to my heart. उसके बाद there is one book, The Fakir. It's a very nice book, guys. I would suggest please read this book. And there is one, if it's not forever, it's not love. Okay, this book is also a very nice book for actors especially, क्योंकि ये स्टैनिस्लावस्की की बुक है. और स्टैनिस्लावस्की एक रशियन थिएटर आर्टिस्ट थे. तो एन एक्टर प्रिपेयर्स. ये बुक एक एक्टर अगर आप बनना चाहते हैं तो प्लीज़ बाय दिस बुक एंड रीड. Subtle art of not giving a fuck. And this is also a very nice book. I really like this book. कुछ इश्क किया कुछ काम किया. मैं थोड़ा सा पढ़ के सुना देती हूँ आपको. कुछ इश्क किया कुछ काम किया, ये पीयूष मिश्रा जी की बुक है और बहुत अच्छा लिखते हैं ये. तो मैं थोड़ा सा पढ़ के आपको सुनाना चाहूँगी. वो काम भला क्या काम हुआ जिस काम का बोझा सर पर हो, वो इश्क भला क्या इश्क हुआ जिस इश्क का चर्चा घर पर हो. वो काम भला क्या काम हुआ जो मटर सलीका हल्का हो. वो काम भला क्या काम हुआ जो मटर सलीका हल्का हो. वो इश्क भला क्या इश्क हुआ जिसमें ना दूर तहलका हो. वो काम भला क्या काम हुआ जिसमें ना जान रगड़ती हो. वो इश्क भला क्या इश्क हुआ जिसमें ना बात बिगड़ती हो. सो इट्स अ वेरी नाइस बुक. अगर आपको पोएम्स का शौक है तो इट्स अ वेरी नाइस बुक. ओके, इस बुक के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ और दिस बुक इज़ बिकम माई फेवरेट बुक अभी तक की. तो ये बुक अगर आप पढ़ रहे हैं तो आई एम श्योर आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे होंगे.
These are my 2 diaries. I would say these are my best friends because इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें लिखती हूँ जिनको मैं अपनी मन की सारी बात बताती हूँ. So guys, I think डायरी लिखना एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि जो बातें आप लोगों से नहीं कर पाते हैं, आपके अंदर अंदर रहती हैं, वो बात आप अपनी डायरी में लिख सकते हैं और आपका मन भी हल्का हो जाता है और आपने जो बातें आपको किसी को नहीं बताई हैं वो आपने नहीं भी बताई. तो स्टार्ट राइटिंग अ डायरी. सो ये था मेरा बुक सेक्शन, लेकिन मेरे पास बुक्स बहुत सारी हैं तो मैं ज़रूर एक वीडियो करूँगी जिसमें मैं बुक्स के ही बारे में बताऊँगी आपको कि मेरे पास कितनी सारी बुक्स हैं और मुझे वो बुक्स क्यों पसंद है. तो ये हो गया है. अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरा. तो ये है मेरा कवर जिसमें हाफ साइड लॉक्ड है क्योंकि वो मेरे हस्बैंड का है, वो यहाँ पर है नहीं. और ये हाफ साइड है मेरा जिसमें पूरे मेरा सामान है, माय क्लोथ्स एंड स्टफ. अब मैं आपको दिखाती हूँ माय बाथरूम एंड आई गेट रेडी हियर एंड ये है वो जगह जहाँ पर मैं रेडी होती हूँ. अब यहाँ पे मैंने फिलहाल कुछ चीज़ें रखी हुई हैं जो मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे कि मेरा शैम्पू है, मॉइस्चराइजर, माय मेकअप रिमूवर. आई हैव टोल्ड यू दिस इज द बेस्ट मेकअप रिमूवर एवर. एंड दिस इज माय बॉडी मसाज ऑयल. These are my brushes and these are few perfumes. And here okay, I have to show you something. So this is a stone. ये white कलर का एक stone है जो मुझे बीच पे पड़ा हुआ मिला था and I don't know why I felt like picking it up and you know getting it home. हमेशा ठंडा रहता है इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा हुआ है. इसको देख के ठंडक महसूस होती है, इसको देख के कामनेस फील होती है, पीसफुल लगता है बहुत ही. एंड it has a different kind of shine. ऐसा लगता है जैसे इसमें शिमर चिपकाया हुआ है, शिमर लगा हुआ है इसके ऊपर. बट सी इफ यू कैन सी इसके ऊपर एक अलग सी चमक है. सो मैं सोचती कभी तो जिन्नी बाहर आएगा इसमें से और बोलेगा मैं अपने 3 विशेस मांग सकती हूँ. एज आई टोल्ड यू मुझे लाइट्स बहुत पसंद है डिफरेंट तरीके की. तो इसमें एक बल्ब है जिसके अंदर छोटे छोटे लाइट्स हैं और मैं यहाँ से इसको ऑन करती हूँ तो वो लाइट्स जलते हैं जो अभी इस वक्त मैं नहीं आपको दिख रहा होगा, इस वक्त आपको पता नहीं चलेगा, बट रात को बहुत सुंदर लगता है. तो ये था मेरा खूबसूरत सा रूम एंड I just love my room. So my night teas also happen here. So that's it for today guys. If you really like the video, please share it with your friends and family. And if you haven't subscribed my channel, please subscribe my channel because it's move. And don't forget to press the bell icon because that's how you're gonna get all my notifications. See you next time.